गुयाना से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान के साथ की भगवान की पूजा। पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों से की मुलाकात, शिक्षा के बारे में ली जानकारी। जॉर्ज टाउन के भारतीय आगमन स्मारक का भी पीएम मोदी ने जायजा लिया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुयाना में भी दिखा एक पेड़ मां के नाम मुहिम का असर, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ किया पौधारोपण। गुयाना की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं ध्वस्त होती जा रही। गुयाना की संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने मानवता का संदेश दिया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना से काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने गुयाना और भारत की मित्रता को बताया वर्षों पुरानी, बोले 180 साल पहले भारतीयों ने यहां की धरती पर कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुयाना में लोकतंत्र को मजबूत करने का हर प्रयास विश्व को मजबूत करता जा रहा है। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महत्व को समझाया, बोले लोकतंत्र हर नागरिक को उसके अधिकारों की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पीएम मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। 25 से 30 नवंबर के दौरान भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका भी रहेंगे उपस्थित। हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकमंथन 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी, सभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली में आज से सज रहे साहित्य आज तक में आप सभी का स्वागत है। महामहिम राष्ट्रपति देंगी गुलजार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिल्ली में आज से हो रहे साहित्य आज तक में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भारी भीड़, दिग्गज सितारे बांधेंगे समा। दिल्ली में आज बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, कई बड़े नेता होंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में आज वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई, प्रदूषण को लेकर कोर्ट दे सकती है बड़ा फैसला। दिल्ली में आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक, 6 दिसंबर से मार्च की योजना को लेकर होगी चर्चा। आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन प्रदेश को देंगे एक बड़ी सौगात, चेन्नई में टाइडल पार्क का करेंगे उद्घाटन। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे चलाएगा 36 ट्रेन। अमेरिका में अदानी के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। बीजेपी ने कहा कंपनी अपने आरोपों को लेकर खुद बचाव करेगी, लेकिन कांग्रेस कर रही सियासत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी के पास कुछ नाम है, उसी को लेते रहते हैं। संबित पात्रा ने कहा ऐसे आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी की साख पर कोई असर नहीं। इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। ये है मोदी की क्रेडिबिलिटी। तो अदानी समूह ने दी सफाई, अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार, कानूनी रास्ता अपनाएगा समूह। अदानी विवाद पर आप सांसद संजय सिंह की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। अदानी विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा पूरे मामले की हो निष्पक्ष तरीके से जांच। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या ये सिर्फ संयोग है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक ही भाषा बोल रहे हैं। आरोपों के बाद अदानी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट, अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 15% की गिरावट दर्ज की गई है।
झारखंड में चुनाव खत्म होने के बाद 23 नवंबर को नतीजों का इंतजार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ फुर्सत के पलों की साझा की तस्वीरें। हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल। लिखा, लापता विधायक की तलाश। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा। कहा, हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं चुनाव। मिर्जापुर के मझवा उपचुनाव में मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर दारोगा और सिपाही में बहस का वीडियो वायरल। बूथ पर 200 मीटर अंदर गाड़ी से बुजुर्ग वोटरों को लाने पर सिपाही ने जताया विरोध। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नया बयान। कहा, पटना आने पर मुझे फिर दी गई धमकी। लाओस के वियंतियाने में रात्रि भोज में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाओस के उप प्रधानमंत्री ने राजनाथ को दिए उपहार। पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का भव्य समापन। दोनों देशों की सेनाओं ने दिखाया अपना दमखम। ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास में दोनों सेनाओं ने खूब बहाया पसीना। हथियारों का किया प्रदर्शन। पोरबंदर में भारतीय नौसेना का सी विजिल 24 युद्धाभ्यास का समापन। हवा से पानी तक दिखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। भारतीय एयरक्राफ्ट और नावों में भारतीय सैनिकों ने परखी अपनी तैयारियां। देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए किया अभ्यास। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस की पुस्तक द विनिंग फार्मूला का विमोचन। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। अगरतला में विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह पहुंचे। दिल्ली में यूके इंडिया टेक्नोलॉजी फ्यूचर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। दिल्ली में आयोजित 14वीं डीजीसी महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। योग्या भल्ला बनी विजेता। शिमला में उत्तराखंड और झारखंड का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। उज्जैन को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। उज्जैन में 592 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिसिटी अस्पताल। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा, फिल्म में दिखाई गई सच्चाई। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग देखी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कैफेटेरिया, डिजिटल कॉरिडोर और स्मार्ट पोल का उद्घाटन किया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने रोहिणी में नए स्कूल का उद्घाटन किया। कहा, हमारा लक्ष्य हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा देना है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने मंत्रियों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान में टैक्स फ्री है गोधरा कांड पर बनी ये फिल्म। दार्जिलिंग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। सैलानी जमकर खुश हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी।